यहाँ से देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार, घर सुंदर बना रखे, बड़ी क्यूट सा थीम दे रखा है। और देखो टूरिस्ट तो बहुत है यहाँ, देख के पता चल रही है, गाड़ियाँ देखना भरी पड़ी है। ओए बस पहुंच ही गया ऊपर यार। ये है भाई ऊपर आके टिकट ऑफिस, यहाँ से टिकट मिलेगी। एंड ये देखो भाई मस्त बड़ा रंग बिरंगा सा बना रखा है, वो देख रहे हो अंदर एंट्रेंस में। अभी टिकट लेते हैं फिर आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको अंदर ना, मस्त एकदम पूरी यूरोपियन वाइब आएगी। एंड ये देखो काफ़ी सारा के ड्रामा की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, लिखा है ना पेटिटे फ्रांस एंड इटालियन विलेजेस आर दी मेन फिल्मिंग लोकेशन फॉर फेमस के ड्रामा मूवीज एंटरटेनमेंट म्यूजिक वीडियोस। तो ये मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी है, ये आप में से किसी ने देखी हो तो पता लगा सकते हो। सेल्फ टिकटिंग मशीन भी है, इससे आप खुद भी ले सकते हो टिकट यहाँ से, पर ये चल नहीं रही है, बंद है, यहीं से लेनी पड़ेगी। तो जो एडल्ट टीन्स की है वो है 12,000 रुपये खाली, अगर आप फ्रांस वाले में जाते हो। अगर इटालियन भी जाओगे अलग से है, और दोनों की है ना 19,500। अच्छा ये तो हाई स्कूल वालों के लिए है, पूछता हूँ चलो। इंग्लिश गाइड भी मिल रही है। हेलो, फॉर बोथ विलेजेस वन पर्सन 2 पार्क्स या हाउ मच 19,500 19,500 है भाई दोनों के। हाँ या 6:30 क्लोजिंग, 6:30 क्लोज है भाई बता रहे हैं। तो ये देखो भाई 19,500। बाकी एक इंग्लिश वाली है बुकलेट भी ले लेते हैं, फ्री है। और देखो अगर आपको ऐसे सोविनियर यहाँ का लेना हो ना, यूरोपियन फेरी टेल लैंड पासपोर्ट, तो ये भी मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। ऑब्वियसली ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है। तो ये बैंड सा दिया भाई, बैंड लगा के जाना है। सबसे पहले देखो मैं जा रहा हूँ फ्रांस में जो यूरोप का बॉर्डर आता है ना, जब भी जिस कंट्री का, ऐसे ही वहाँ पे लिखा होता है, स्टार लगे होते हैं बीच में कंट्री का नाम, तो इन्होंने भी वैसे ही लगा रखा है देखो फ्रांस लिख के। चलो भाई साउथ कोरिया से सीधा फ्रांस आ गया मैं, मतलब यूरोप में। एंट्री देखो मस्त है ना, लाइटें शाइटें लगा रखी है फेरी टेल्स वाली। इधर ये हिरन से बना रखे हैं। मेरे ख्याल से क्रिसमस आने वाला है ना, तो क्रिसमस का ही थीम कर रही है रेडी। हेलोवीन आता है तो हेलोवीन का करते हैं, तो अलग अलग इनके थीम चेंज होते रहते हैं। अभी देखो बेल्स वगैरह लगा दी क्रिसमस की वजह से, क्रिसमस और न्यू ईयर की थीम बनेगी यहाँ पे। बढ़िया है यार, देखना पक्के रास्ते बना रखे हैं। तो मैंने बताया था ना ये रियल गांव नहीं है एक तरह से, ये सिर्फ टूरिस्ट को बनाने के लिए गांव बना रखा है पूरा। जो कल मैं गया था वो रियल गांव था एक, पर ये भी अलग है, मतलब अच्छी जगह है। आप देखोगे अभी तो लगेगा ही नहीं आप साउथ कोरिया में हो। देखो थोड़ा बहुत ये जोकर वोकर भी लगा रखे हैं इन्होंने, मेरे ख्याल हेलोवीन टाइम के लगे होंगे सारे इस तरह से। वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट है, दिल सा बना हुआ है, आप बैकग्राउंड में देखो पहाड़ियाँ दिख रही है, फ़ोटो ले सकते हो। अब ये फर्स्ट बिल्डिंग आई है भाई, इसे क्या कहते हैं, ऑर्गल हाउस काइंड ऑफ। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना उनका एग्जीबिशन है यहाँ पे अंदर, अलग अलग टाइप के, 18th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी के। टाइमिंग भी लिखी हुई है, लास्ट स्लॉट 5 बजे का होता है, और ये पूरा विलेज बंद हो जाता है 6:30। ओ म्यूजिक चल रहा है भाई यहाँ देखो। तो इनको कहते हैं, जैसे ये है डिस्क ओरेगल, ऐसी मल्टीपल अलग अलग टाइप के ओरेगल है। ये है पेपर वाला। तो ये सारे यूरोप का मतलब कल्चर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उन सब का एग्जीबिशन करा हुआ है यहाँ पे ना, वॉशरूम भी अंदर ही। तो यहाँ पे शायद से ना शो होता है, बट अभी शो हो नहीं रहा है। ये सिटिंग बना रखी है देखो, यहाँ बैठ के देखते होंगे सब लोग। अभी एक्चुअली 4:25 हुआ है, 5 बजे का शो है। चलो आधा घंटा इतने और कहीं घूम आता हूँ, वापसी में देख लूँगा ये शो। तो ये दोनों गांव बने कैसे, किसने बनाए, वो बता देता हूँ आपको स्टोरी थोड़ी सी। तो एक्चुअल में साउथ कोरिया के एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस ना यूरोप में भी था, तो वो ऐसे यूरोप आते जाते रहते थे, और उनको ना चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत शौक था। तो वो यूरोप से चीज़ें लाते थे, इकट्ठी करते थे, और एक टाइम आया उनके पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा विलेज टाइप का कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि मैं लोगों को एग्जीबिशन में दिखा भी सकूँ। तो ये सारा सामान जो भी यहाँ यूज़ हुआ है ना, वो उनका कलेक्शन है समझ लो आप, और उन्होंने ये पूरा बनाया है विलेज। तो ये स्टोरी थी। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था ये सिर्फ एज ए टूरिस्ट को दिखाने के लिए विलेज बना है, ना क्योंकि ये रियल विलेज है। देखो इस तरह के घर वर बना रखे हैं यहाँ पे। सारे घर आपको ना रंग बिरंगे दिखेंगे, जैसे कि ये देखो हरे रंग का घर, ये अलग कलर है, नीचे अलग कलर है। इनकी छतें सेम दिखेगी आपको इस तरह की, सबकी शेप ऐसी है देखो। चलो नीचे चलते देखते क्या है वो। अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ख़त्म हो गया रास्ता। वो घर के अंदर भी जा सकते हैं भाई इस वाले में, पता नहीं भाई मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आ नहीं रही। शायद गाइड होते हैं ना तो गाइड अच्छे से बता पाते, पर गाइड मेरे पास है नहीं। अरे हाँ सच ये है ना, इससे देखता हूँ। तो अभी मैं गया था ओरेगल हाउस, अब जाएंगे ट्रेडिशनल फ्रेंच हाउस। तो फ्रांस में लोगों के ट्रेडिशनल घर कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ आपको। मेरे ख्याल से यही है, थोड़ा संभाल के भाई। सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई है, ये देखो भाई इस तरह से। यहाँ तो भाई प्रोजेक्टर वगैरह लगा रखा है इन्होंने। ये क्या, अच्छा नीचे भी है, शायद नीचे घर बना होगा। तो ये डालने का स्टिक, आप उसमें डालो
गेम भी है यहाँ, मतलब ऐसी फिल्मिंग लोकेशन का लिखा हुआ है, देखो कौन कौन से प्रोग्राम्स में इंक्लूड हुआ था ये जगह, तो उनकी फ़ोटोज़ भी लगा रखी है सारी। है तो एडवांस चीज़ है भाई। देखो दरवाज़ा भी ना ऑटोमेटिक वाला है, बटन दबाओ खुल जाता है। मैं गलत चला गया भाई, ऊपर से एक्चुअल में नीचे आना था और नीचे से एंट्री है। और ये है पब्लिक रिलेशंस हॉल, इस तरह के होते हैं फ्रांस में। दैन इसके अंदर भाई एंटिक चीज़ें रखी हुई है, जा सकते हैं यहाँ भी, जा सकते हैं। ये देखो इस तरह का सामान है। मैं तो खैर भाई फ्रांस जा चुका हूँ और वहाँ पे देख चुका हूँ काफ़ी चीज़ें ऐसी घर भर। तो बट आप में से अगर कोई यूरोप नहीं गया और साउथ कोरिया आ रहे हो तो ज़रूर आना यहाँ पे, आपको थोड़ा सा यूरोपियन वाइब भी फील करने को मिल जाएगी बढ़िया। बाकी रास्ता एक नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी कई चीज़ें कोरियन में लिखी है तो समझ नहीं आ रही भाई मुझे ना। ये क्या भाई, मोंट ब्लैंक एक्सप्रेस, अच्छा ट्रेन वहाँ की वो भी लगाई हुई है यहाँ पे। देखते हैं भाई कैसा क्या है सिस्टम। ओ ये बढ़िया लग रहा है यार कुछ तो। ये देखो मिनिएचर पूरा ना बना रखा है एक तरह से। यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन भी है, इंजन रखा हुआ है, फिर ये छोटे छोटे गांव है, गाँव के साइड से ट्रेन जा रही होगी, पीछे पहाड़ है। हाँ मस्त बना रखा है यार, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना। इधर देखो भाई, इधर गाड़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट खड़ी कर रखी है सारी, क्या बात है। अरे आगे भी है गाड़ियाँ, वो देखो ये सारी ट्रैक पे गाड़ी ही गाड़ी है भाई। बच्चों को तो देख के बड़े खुश से हो जाए यहाँ पे आके। ये देखो भाई, ये भी पूरी ट्रेन का सेटअप बना रखा है, पटरी वटरी लगा के। ये देखो ना कितनी सारी गाड़ियाँ भाई, ओए होए होए क्रेजी सही में भाई, एक नंबर की चीज़ है। मतलब साउथ कोरिया में आके विलेज देख के हैरान हो गया मैं, कहाँ होते हैं भाई ऐसे विलेज, सोचो आप कितने कूल है। ओए होए होए ये देखना घर भाई मज़ेदार। अरे नीचे शॉप वगैरह भी है, चलो कुछ खाएंगे पियेंगे। वॉशरूम भी जगह जगह बने हुए देखो। तो नीचे तो पूरा कैफेटेरिया टाइप ही बना हुआ है। अब वापसी में जाऊँगा। हाँ यहाँ इंग्लिश में लिखा है देखो, आर्ट एक्सपीरियंस गेस्ट हाउस मेमोरियल हॉल इधर था, प्रिंस स्ट्रीट इधर है। ये भी देखो एक गैलरी है भाई। खैर आपको डिटेल में दिखाऊंगा तो भाई 2-2.5 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, तो कुछ जो मेरे को मेन चीज़ें दिखेगी वो दिखाता चलूंगा। ये देखो भाई घरों के रास्ते कितने सुंदर बना रखे हैं, वाइट कलर की साइड में रेलिंग और बीच में सीढ़ियाँ जा रही है, मस्त सुंदर लग रहा है ना। लो भाई फ्रांस आए और पेरिस नहीं आए एफिल टावर देखने, तो क्या फ़ायदा हुआ ना। लो भाई एफिल टावर के भी दर्शन कर लेना आप यहीं पे। देखो यूरोप में इसी तरह के ना फाउंटेन होते हैं जगह जगह पे, तो इन्होंने ही बना रखा है। एंड यहाँ से देख सकते हो भाई आप विलेज का नज़ारा, कितना सुंदर विलेज है भाई। मतलब हद ही हो गई, देख के ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल में आ गया। मैं तो एनाबेला ढूंढ रहा था भाई, मिली नहीं रही एनाबेला कहीं पे भी। पर कुछ नहीं पता भाई, इनमें से कोई डोल शराबी तो है, इसलिए घर मत ले जाना चुरा के भाई, एनाबेला वाला सीन ना हो जाए कहीं पर। एक दो तो लग भी रही है डरावनी है, देखो क्रीपी सी बड़ी है ना। इसको देखो ओए होए भाई साहब, भाई बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होगा, बताओ क्या क्या इकट्ठा कर रखा है इतना। मतलब मैं चलते चलते थक गया, अभी तक तो फ्रांस वाले विलेज खत्म नहीं हुआ, इतनी चीज़ें है इतनी चीज़ें है क्या बताऊँ। ये देखो भाई ये पेड़ ना घंटियों से बना रखे है, देखो छोटी छोटी घंटी है, बजती भी है ना मस्त। ये है भाई इस गांव का पोस्ट ऑफिस, कितना क्यूट सा है ना। देखो बाहर ऐसे पोस्ट वाला बॉक्स भी डल लगा हुआ है और लिखा भी हुआ है ला पोस्टे, यानी फ्रेंच में लिखा है ला पोस्टे। खैर ये रियल नहीं है, आपको मैंने जैसे कि बार बार बता रहा हूँ, तो ये रियल पोस्ट ऑफिस नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है, गाँव बना रखा है बस टूरिस्ट के लिए। बना अच्छा रखा है सही ना, सजा सुजू के। इन घरों में रहता कोई नहीं है भाई, सब खाली है। अच्छा ये देखो भाई गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, आप रूम भी रेंट पे ले सकते हो। इस तरह के रूम है देखो इसके अंदर, सही है भाई। मतलब आप इस विलेज में रहना चाहते हो तो इस घर को रेंट पे ले सकते हो, मैं घर को नहीं कमरे को। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा ये फ्रांस वाला। अब फटाफट इटली वाले में भी चलते हैं भाई, अंधेरा भी होने वाला है और टाइम भी हो जाएगा बंद होने का, फिर सीधा निकलना भी तो है भाई नॉर्थ कोरिया की तरफ। चलो जी फ्रांस वाले से निकलते हैं, अब इटालियन वाले विलेज चलते हैं। और इटालियन जाने के लिए एग्जिट लेना पड़ेगा, वापस से वो पार्किंग से सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर एंट्री होएगी
इटालियन विलेज में। देखो इस तरह की बसों में लेकर आते हैं टूर पैकेज में ना आपको, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का टूर होता है पर पर्सन। ये सीधा सोल सिटी से लेंगे और रात को सोल सिटी छोड़ देंगे। एंड ऐसे ही आप DMZ का भी टूर ले सकते हो। मैं तो अपनी गाड़ी है तो सब कुछ खुद से ही कर रहा हूँ, टूर वूर कुछ नहीं ले रहा। जहाँ से एक विलेज की एग्जिट हुई ना, इनको एंट्री वहीं से देनी चाहिए थी भाई। ये क्या बात हुई, पूरा घूम के फिर ऊपर जा रहा हूँ मैं, डबल मेहनत करवा दी। ओ भाई वापस आ गया हूँ, टिकट तो ले ही रखी है मैंने। अभी गया था मैं फ्रांस इधर से, अब इटालियन विलेज जाना है इस तरफ से। ये देखो भाई इटली का लिखा हुआ है अभी यहाँ पे और फ्लैग बना हुआ है। अरे भैया बहुत चढ़ाई है यार, वो ऊपर जाके है देखो वहाँ पर। ये देखो भाई ऊपर चढ़ते ही हमें क्या दिखता है, पिनोकियो का इतना बड़ा स्टैचू भाई साहब। मतलब देखा कितना, कम से कम 40 फुट होगा, 30-40 फुट। ये देखो मस्त नाक भी बना रखी है उसकी सेम। देखो सही अंदाज़ा लगा है ना, 35 फीट का है भाई। तो ये तो कोरिया वाला है 10.8 मीटर, और ये देखो भाई इटली में है इसका स्टैचू 16 मीटर यानी 52 फुट का, इससे भी बड़ा भाई। पर सुंदर दिखने में ये ज़्यादा लग रहा है ना, वो देखो ऐसा। देन USA में भी है 13 मीटर टॉल 42 फीट। तो वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टैचू में से आता है पिनोकियो का इसमें। बाकी यहाँ पे देखो इस तरह के लोग भी लगा रखे हैं, कपल्स ने अपना नाम वाम लिख के यहाँ लोग लगा दिया। और लोग मिलता है ये रहा वेंडिंग मशीन से 12,000 का, लगभग इंडिया के 800 रुपये के आसपास। कार्ड से पे करो, आपका लोग यहाँ आ जाएगा, फिर अपना नाम वाम लिख के लगा दो। और ये टिकट पड़ी है मुझे दोनों विलेज की 19,500 कोरियन वोन की। अपने इंडिया के 1 रुपये यहाँ के 16 कोरियन वोन के बराबर है। तो 19,500 वोन हो गए आपके 1200-1300 रुपये के आसपास इंडिया के। तो ठीक है, इतनी महंगी नहीं है टिकट ना। ये देखना भाई साहब कैसल टाइप का बना रखा है, यहाँ देखो शेर वेर रख रखे हैं इस तरह के। भाई घोड़ा गाड़ी चलती है वहाँ पर, देखो पीछे बिठा के ले जाते हैं। ओ भाई ये वाला विलेज प्यारा है यार, उस वाले से देखो पूरा इटली का थीम दे रखा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई। यहाँ देखो हैप्पी हेलोवीन का थीम दे रखा है, लटका रखे हैं ना, फ्लैग लगा रखा है भाई वो रहा फ्रांस का। और म्यूजिक भी जो है ना यहाँ पे वैसे ही चल रहा है। ये देखो स्कूटर रखा हुआ, कितने सारे ये आर्टिफैक्ट्स है, शीशा वीशा देखो भाई, मतलब तगड़ा ही बिजनेसमैन है। देखना कितनी चीज़ें कलेक्ट कर रखी है यार, मतलब काइंड ऑफ ओपन म्यूजियम है ये, समझ लो आप। इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ये रूम में भी देखो सामान है, इधर भी देखो भाई विलेज पूरा, ओए होए होए एक से एक चीज़ें। ये देखना भाई भरा पड़ा लिटरली सामान से, कितना सारा सामान है भाई। यहाँ देखो बाहर रखा हुआ है, ये कुछ भी बेचने के लिए नहीं है, ये सब सिर्फ एग्जीबिशन है, लगा रखा है लोगों को दिखाने के लिए। ये भाई अंदर के कंपाउंड में आ गए, यहाँ पे भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, आपको दिख जाएगी। ये देखो राइट साइड में अब ऑलमोस्ट खाली हो गया। ऊपर एडवेंचर हॉल पिनोकियो का, छोड़ो वहाँ नहीं जा रहा मैं। यहाँ आप बैठ के पिनोकियो के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हो। दैन इटली में जैसे आपको फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं ना, वैसे ही बना रखे हैं। और ये फाउंटेन्स के जो स्टैचूज़ है ना, ये सब ग्रीन है। वहाँ पे भी आप जाओगे ना इटली में, रियल में ग्रीन है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं काफ़ी सालों से। तो इन्होंने यहाँ भी वही सेम लुक देने के लिए इनको भी ग्रीन बनाया भाई। अब ये नहीं पता ग्रीन बनाया है या ये हो गए, मतलब हुए तो नहीं होंगे इतनी जल्दी, बनाया ही होगा। यहाँ पे है दा विंची का एग्जीबिशन हॉल। दा विंची जिनको नहीं पता, उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, वर्ल्ड फेमस है ये पेंटिंग। तो वहाँ पे पेरिस में है लूवरे म्यूजियम, लूवरे ही बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे लगी हुई है ओरिजिनल पेंटिंग, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ भी लगी होएगी पर वो ऑब्वियसली फेक होएगी। जो रियल है वो तो इटली में है भाई, बहुत महंगी है वो। अरे नहीं क्या बोल गया मैं, रियल फ्रांस में है, हाँ पेरिस में लूवरे म्यूजियम में। कंफ्यूज हो गया मैं इटली और उससे। एक्चुअली पेंटिंग दा विंची ने बनाई थी और दा विंची जो है वो इटली से था, इसलिए इटली में इन्होंने एग्जीबिशन रखा है, ना कि मोनालिसा की वहाँ फ्रांस वाले में लगाई। रियल में फ्रांस में है वैसे। तो ये देखो भाई एग्जीबिशन में काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी है ऐसे लकड़ी से बनी हुई। ये जैसे लिफ्टिंग जैक है यहाँ लिखा हुआ है, और भी काफ़ी सारी ऐसे मैकेनिकल चीज़ें हैं। अरे भैया ये देख रहे हो, मस्त बना रखा है ये तो इन्होंने। पेंटिंग कहाँ है मोनालिसा की, जो फेक होगी ऑब्वियसली, वो देखनी है मुझे। यहाँ देखो मोनालिसा तो नहीं, दूसरी पेंटिंग ज़रूर लगी हुई है। और इस तरह से देखो आप फोटो वगैरह भी ले सकते हो। कुछ पेंटिंग्स यहाँ भी लगी हुई है। वो रही भाई मोनालिसा सामने, ये देखो रियल जैसी तो नहीं है, थोड़ा तो फ़र्क है भाई ऑब्वियसली, बट काफ़ी हद तक सही सी लग रही है, सेम सेम। देख लो जी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा जो थी। एक्चुअल में ये मोनालिसा पेंटिंग ना कुछ साल पहले चोरी हो गई थी, और चोरी होने के बाद मिल भी गई थी। बट इस इंस्टेंस के बाद ना ये पेंटिंग और ज़्यादा फेमस हो गई थी। उससे पहले भी फेमस थी बट इतनी नहीं थी जितनी चोरी होने के बाद हुई। और यहाँ पूरी टाइमलाइन बना रखी है कि किस साल में कौन सी पेंटिंग बनाई थी। जैसे अब देखो 1503 में बनी थी ये। बाकी चलो यार थोड़ा ऊपर भी होया हूँ मैं, इतना कुछ खास था नहीं वहाँ पे देखने लायक।
तो निकलते हैं अब यहाँ से, चलते हैं। पैसा तो खैर भाई अच्छा खासा लगाया हुआ है, इतनी बिल्डिंग्स बना दी, सब कुछ बना दिया, जबकि कोई रहता भी नहीं इसके अंदर, सोचो फिर भी। पर वो ये कमाई भी उसी हिसाब से अच्छी कर रहे होंगे भाई, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं अगर।